हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है 6 to 12 तक के। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को। पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे फ्रेंड, वीडियो ना देखे हों तो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में मिसलेनियस विविध जो है कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। ये विविध है भारतीय राज व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का। तो इसमें चलिए फ्रेंड देखते हैं। इसमें दिया है भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण बुक है, एनसीईआरटी सार संग्रह, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहले दिया है नाम, जीवन काल, उसके बाद कार्यकाल, उसके बाद विशिष्ट तथ्य। तो इसमें पहला जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1884 से 1963 में। इनका कार्यकाल देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अगले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1888 से 1975 में। ये इनका कार्यकाल है 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगले क्रम में आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1897 से 1969, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी इनकी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पूछा जाता है कौन से थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। अगला है अगले क्रम में बारामिहिर वेंकट गिरी, 1884 से 1980, कार्यवाहक, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इनका कार्यकाल था। ये उपराष्ट्रपति थे। अगले हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1905 से 1952 में इनका जीवन काल था। ये कार्यवाहक के रूप में थे। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इनका कार्यकाल था। ये मुख्य न्यायाधीश थे। अगले क्रम में आते हैं बारामिहिर वेंकट गिरी, 1884 से 1980 तक। 1980 में इनका जीवन काल था। ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल था और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। अर्थात ये विशिष्ट में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। अगले क्रम में आते हैं फरुखुद्दीन अली अहमद, 1905 से 1977 में। ये इनका कार्यकाल जो है 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ये केंद्रीय मंत्री थे। अगले हैं बी.डी. जत्ती, जिनका कार्यकाल है 1913-2000 इनका जीवन काल है। और बात करें कार्यकाल की, 11 फरवरी 1977 से 20 जुलाई 1977 ये उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किए थे। अगले क्रम में आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, 1913-1966 तक इनका जीवन काल था। और इन्होंने 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल था। और ये निर्विरोध निर्वाचित 1969 ईस्वी में पराजित। तो अर्थात पूछा जाता है फ्रेंड कि वह कौन व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्रम में आते हैं ज्ञानी जैल सिंह, 1916 से 1994 इनका जीवन काल है। और 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल था। ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। अगले क्रम में आते हैं आर वेंकटरमण, 1910, 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 इनका कार्यकाल और ये उपराष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा, 1918 से 1999 इनका जीवन काल। और ये 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 इनका कार्यकाल था। ये उपराष्ट्रपति थे।
KR नारायणन 1920 से 2005 इनका जीवन काल। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 इनका कार्यकाल था। ये उपराष्ट्रपति थे। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किए थे। अगले क्रम में आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1931 से 2015 तक इनका जीवन था और ये कार्यकाल पूछा जाए तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। ये प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। अगले हैं प्रतिभा पाटिल 1934 इनका जीवन काल है। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये इनका कार्यकाल था और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पूछा जाता है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन, तो प्रतिभा देवी पाटिल जी थे। अगले क्रम में प्रणब मुखर्जी 1935 से 2020 तक इनका जीवन काल और ये 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल था। ये प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पूछा जाता है प्रथम बंगाली राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रणब मुखर्जी जी थे। अगले क्रम में आते हैं रामनाथ कोविंद 1945। 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल था। उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति। तो पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के मूल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो रामनाथ कोविंद जी थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगले क्रम में जो कि वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू 1958 में 25 जुलाई 2022 से अब तक अर्थात वर्तमान में पूछा जाए राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रथम आदिवासी मूल की राष्ट्रपति हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है प्रथम आदिवासी मूल की राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आगे बात करें फ्रेंड भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड, क्रम दिया गया है एक तरफ, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश दिया गया है, कार्यकाल दिया गया है, फिर क्रम मुख्य न्यायाधीश और कार्यकाल। तो ठीक है, देख लीजिए इसको। पहले क्रम पे आते हैं हीरालाल जे कानिया। पूछा जाता है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया जी थे। कब से कब तक, 26 जनवरी 1950 से 6/11 अर्थात 6 नवंबर 1951 तक। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, हीरालाल जे कानिया 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। दूसरे क्रम में आते हैं M पतंजलि शास्त्री 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक। M पतंजलि 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक। तीसरे क्रम पे मेहर चंद महाजन, तीसरे क्रम पे मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन 4 जनवरी 1954 से 12 दिसंबर 1954 तक। 4 जनवरी 1954 से 12 दिसंबर 1954 तक। अगला क्रम है BK मुखर्जी, मुख्य न्यायाधीश 23 दिसंबर 1954 से 31 जनवरी 1956 तक। BK मुखर्जी 23 दिसंबर 1954 से 31 जनवरी 1956 तक। अगले क्रम में आते हैं SR दास 1 फरवरी 1956 से 30 सितंबर 1959 तक। SR दास 1 फरवरी 1956 से 30 सितंबर 1959 तक। अगला है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 1 अक्टूबर 1959 से 31 जनवरी 1964 तक। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी 1 अक्टूबर 1959 से 31 जनवरी 1964 तक। 7वें नंबर पर हैं PV
गजेंद्र गढ़कर 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966 तक। P.V. गडेकर, गजेंद्र गडेकर 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966 तक। A.K. सरकार 8वें नंबर पर हैं। A.K. सरकार 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966 तक। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, A.K. सरकार 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966 तक। के सुब्बा राव 30 जून 1966 से 11 अप्रैल 1967 तक। के सुब्बा राव 30 जून 1966 से 11 अप्रैल 1967 तक। के एन वांचू 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968 तक। के एन वांचू 12 अप्रैल 1967 से 24 फरवरी 1968 तक। अगले क्रम में आते हैं 11वें नंबर पर। एम हिदायतुल्ला 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक। अगले क्रम में आते हैं J.C. शाह 17 दिसंबर 1970 से 21 जनवरी 1971 तक। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगले क्रम में है 13वें नंबर पे S.M. सीकरी 22 जनवरी 1971 से 25 अप्रैल 1973 तक। चौथे नंबर पर अजीत नाथ रे 26 अप्रैल 1973 से 27 जनवरी 1977 तक। अगला क्रम देख लीजिए फ्रेंड। 15वें नंबर पर M.H. वेग 28 जनवरी 1977 से 21 फरवरी 1978 तक। Y.V. चंद्रचूड़ 16वें नंबर के 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक। Y.V. चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक। P.N. भागवती 17वें नंबर पर P.N. भागवती 12 जुलाई 1985 से 12 दिसंबर 1986 तक। अगले 18वें नंबर पर R.S. पाठक 21 दिसंबर 1986 से 18 जून 1989 तक। 19 नंबर की बात करें E.S. वेंकट रमैया 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 1989 तक। अगले 20 नंबर पे हैं सर्वसाची मुखर्जी 20वें नंबर पर सर्वसाची मुखर्जी 18 दिसंबर 1989 से 25 सितंबर 1990। अगले नंबर पे 21 नंबर रंगनाथ मिश्रा 26 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 1991। अगले 22वें क्रम पे हैं K.N. सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991। M.H. कानिया 13 दिसंबर 1991 से 17 नवंबर 1992 तक। अगला क्रम 24वां नंबर ललित मोहन शर्मा 18 नवंबर 1992 से 11 फरवरी 1993 तक। 25 नंबर पर हैं M.N. वेंकट चलैया 12 फरवरी 1993 से 24 अक्टूबर 1994। 26 नंबर पे हैं M.N. अहमदी 25 अक्टूबर 1994 से 24 मार्च 1997। 27वें क्रम पे हैं J.P. वर्मा 25 मार्च 1977 से 17 जनवरी 1998 तक। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला देख लीजिए 28वें क्रम पे 28वें M.M. पुंछी 18 जनवरी 1998 से 9 अक्टूबर 1998।
29 नंबर पे हैं आदर्श सेन आनंद, 10 अक्टूबर 1998 से 31 अक्टूबर 2001 तक। 30 नंबर पे हैं HP भरूचा, 1 नवंबर 2001 से 5 मई 2002 तक। 31वें नंबर पर हैं भूपेंद्र नाथ कृपाल, 31वें नंबर पर हैं भूपेंद्र नाथ कृपाल, 6 मई 2002 से 7 नवंबर 2002 तक। 32 नंबर पर हैं JB पटनायक, 8 नवंबर 2002 से 18 दिसंबर 2002 तक। अगले हैं 33वें नंबर पर विश्वेश्वरैया नाथ खरे, 19 दिसंबर 2002 से 1 मई 2004 तक। अगले हैं 34 नंबर S राजेंद्र बाबू, 2 मई 2004 से 31 मई 2004 तक। 35 नंबर पर हैं रमेश चंद्र लाहौटी, 1 जून 2004 से 31 अक्टूबर 2005 तक। 36 नंबर पर हैं YK सब्बर अवल, 1 नवंबर 2005 से 13 जनवरी 2007 तक। 37 नंबर KG बालकृष्णन, 14 जनवरी 2007 से 11 मई 2010 तक। 38 नंबर पे हैं HSH कबाड़िया, 12 मई 2010 से 28 सितंबर 2012 तक। अगला देख लीजिए फ्रेंड 39वें नंबर पे 39 नंबर पे हैं अल्तमस कबीर, 29 सितंबर 2012 से 18 जुलाई 2013 तक। 40 नंबर पे हैं B सदाशिवम, 19 जुलाई 2013 से 26 अप्रैल 2014 तक। 41वें नंबर पे हैं RM लोढ़ा, 27 अप्रैल 2014 से 27 सितंबर 2014 तक। 42 नंबर पे हैं HL दंतु, 28 सितंबर 2014 से 2 दिसंबर 2015 तक। 43 नंबर पे हैं तीरथ सिंह ठाकुर, 3 दिसंबर 2015 से 4 जनवरी 2017 तक। 44 नंबर पे हैं जगदीश सिंह खेहर, 5 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक। 45 नंबर पे हैं दीपक मिश्रा, 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018 तक। अगले हैं फ्रेंड 46 नंबर पे रंजन गोगोई, 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक। 47 नंबर पर शरद अरविंद बोबड़े, 18 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल 2021 तक। अगले क्रम में आते हैं 48 नंबर NV रमन्ना, 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक। अगले क्रम 49वें नंबर उदय उमेश ललित, 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक। 50वें DY चंद्रचूड़ जो कि वर्तमान है फ्रेंड, 9 नवंबर 2022 से अब तक हैं। तो ये सब कंप्लीट है फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। 50वें नंबर पर DY चंद्रचूड़ जी हैं, 9 नवंबर 2022 से अब तक के हैं वर्तमान में। आगे देख लीजिए फ्रेंड भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त में देख लीजिए फ्रेंड, इसमें नाम दिया है पदधारण और पदमुक्त। तो पहले क्रम पे सुकुमार सेन, 21 मार्च 1950 से ये पदमुक्त हुए हैं 19 दिसंबर 1958 में। दूसरे क्रम पे के सुंदरम, 25 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967। तीसरे नंबर पर AP सेन वर्मा, 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972। चौथे नंबर पर डॉक्टर नागेंद्र सिंह,
1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973। 5वें नंबर पर है टी स्वामीनाथन, 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977। 6ठे नंबर पर है S.L. सकधन, 18 जून 1977 से 17 जून 1982। 7वें नंबर है R.K. त्रिवेदी, 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 तक। अगले हैं फ्रेंड 8वें नंबर पर R.V.S. शास्त्री, 1 जनवरी 1986 से 25 नवंबर 1990। 9वें नंबर श्रीमती V.S. रमा देवी, 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1999। 10वें नंबर पर T.N. शेषन, 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996। 11वें नंबर पर M.S. गिल, 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 में पदमुक्त हुए। उसके बाद 12वें नंबर पर J.L. लिंगदो, 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004 तक। उसके बाद 13वें नंबर T.S. कृष्णमूर्ति, 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2005 तक। B.B. टंडन 14वें नंबर के, 16 मई 2005 से 28 जून 2006 तक। अगले क्रम में 15वें नंबर पर देखिए फ्रेंड N.L. गोपाल स्वामी, 29 जून 2006 से 20 अप्रैल 2009। 16वें नंबर पर नवीन चावला, 21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010। 17वें नंबर पर S.Y. कुरैशी, 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012। 8वें नंबर पर B.S. संपत, 11 जून 2012 से 15 जनवरी 2015 तक। 19 नंबर पे हैं H.S. ब्राह्मा, 16 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक। डॉक्टर नसीम जैदी, 19 अप्रैल 2015 से 5 जुलाई 2017 तक। 21 नंबर पे अचल कुमार ज्योति, 6 जुलाई 2017 से 22 जनवरी 2018 तक। अगला क्रम है फ्रेंड 22 नंबर पे ओम प्रकाश रावत, 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक। 23 नंबर पे है सुरीन अरोरा, 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रैल 2021 तक। 24 नंबर पे हैं सुनील चंद्रा, 13 अप्रैल 2019 से 14 मई 2022 तक। 25वें नंबर पे हैं राजीव कुमार, 15 मई 2022 से वर्तमान में अभी चेंज हो गए हैं फ्रेंड, ज्ञानेश कुमार हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार हो गए हैं। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती V.S. रमा देवी कार्यवाहक थी। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती V.S. रमा देवी कार्यवाहक थी, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला देख लीजिए फ्रेंड राष्ट्रीय राजनीतिक दल। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस (TMC), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो दिया। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी में शामिल दलों की संख्या 6 रह गई है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव को 14 दलों को मिली थी। इस सूची में अब मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2016 के नियम के अनुसार देश की राष्ट्रीय पार्टी की सूची में प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है। अगला है फ्रेंड अगला पॉइंट एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं? पहला शर्त है यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें 2014 तक 11 सीटें जीतती है। दूसरा क्या है फ्रेंड? लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिले। तीसरा पॉइंट है
एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगला है फ्रेंड, भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची। तो पार्टी देख लीजिए, उसके बाद स्थापना तिथि देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कौन सी पार्टी कब स्थापित की गई इसमें दिया गया है। पहला है भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी कहते हैं। ये 6 अप्रैल 1980 को गठित की गई। इसका स्थापना दिवस 6 अप्रैल 1980 है। दूसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 28 दिसंबर 1885 में। बताइए फ्रेंड, इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अगला है फ्रेंड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 7 नवंबर 1964 को। अगले नंबर पे आम आदमी पार्टी AAP 26 नवंबर 2012 को बनाई गई थी। 5वें नंबर पे बहुजन समाज पार्टी BSP 14 अप्रैल 1984 को बनाई गई थी। 6ठे नंबर पे नेशनल पीपल पार्टी NPP 6 जनवरी 2013 को बनाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है फ्रेंड, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री, तो इसमें देखेंगे फ्रेंड, भारत के प्रधानमंत्री में एक तरफ दिया है क्रमांक, उसके बाद नाम, अवधि और विशिष्ट तथ्य। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई थी। दूसरे क्रम में आते हैं गुलजारी लाल नंदा 23 मई 1964 से 9 जून 1964 तक प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तीसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रथम प्रधानमंत्री, जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुई। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगले क्रम में आते हैं गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 5वें नंबर पे हैं इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो पूछा जाता है फ्रेंड, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ध्यान रखिएगा इसको। अगले हैं मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्रम 7वें नंबर पर चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। तो पूछा जाता है फ्रेंड, एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे जो संसद के किसी भी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए? तो चौधरी चरण सिंह थे। अगला 8वां क्रम है इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 31 अक्टूबर 1984 प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या की गई। 9वें नंबर पे हैं राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 40 वर्ष के। 10वें नंबर पे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह 1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 अविश्वास प्रस्ताव पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। 11वें नंबर पे हैं चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 20 जून 1991 प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं किया था। 12वें नंबर पर PV नरसिम्हा राव 20 जून 1991 से 16 मई 1996 प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री। 13वें नंबर पे हैं अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 28 मई 1996 सबसे छोटी अवधि 13 दिन। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 13 दिन के लिए बने थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 14वें क्रम पे हैं HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 दक्षिण भारतीय
द्वितीय प्रधानमंत्री थे। 15वें नंबर पे इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 21 अप्रैल 1998 पूर्व सोवियत संघ के भारत के राजदूत थे। 16वें नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी 21 अप्रैल 1998 से 22 मई 2004 तक प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया था। सत्रहवें क्रम पे हैं मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत में उदारीकरण के जनक कहे जाते हैं। 18वें नंबर पर है नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने थे। 19 नंबर पे फिर नरेंद्र मोदी जी हैं 30 मई 2019 से 5 जून 2024 तक एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। 20वें क्रम पे फिर नरेंद्र मोदी जी हैं 5 जून 2024 से वर्तमान में हैं लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है संक्षिप्त विश्लेषण। तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड, संक्षिप्त विश्लेषण में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1947 से 1964 तक। दूसरे क्रम सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगभग 17 साल तक। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 13 दिन 1996। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार 1964 और 66 में प्रधानमंत्री हुए थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला और 5वां क्रम एक से अधिक बार प्रधानमंत्री। एक से अधिक बार पहला पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पश्चात 3 बार प्रधानमंत्री। दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी 3 बार प्रधानमंत्री और तीसरे नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री और चौथे नंबर नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इस पॉइंट को। अगला टॉपिक है फ्रेंड राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद और विषय वस्तु दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड इसको कवर करते हैं। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। टीचिंग दर्पण को सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। 371 नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये तीनों। और ये अनुच्छेद 300 आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371
कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है फ्रेंड जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, राज्य दिया है, उसके बाद जनजाति क्षेत्र दिया है। बात करें असम की। असम में देख लीजिए फ्रेंड, पहला है दीमा हजाओ जिला, पूर्व नाम उत्तरी कछार पहाड़ी जिला। दूसरा है कार्बी आंगलांग जिला। तीसरा है बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला। अगला है फ्रेंड मेघालय। मेघालय में देख लीजिए खासी पहाड़िया जिला, जयंतिया पहाड़िया जिला और गारो पहाड़िया जिला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूछा जाता है कि मेघालय में 3 जनजातियाँ बताएं, तो खासी पहाड़ी, खासी जनजातीय और जयंतिया और गारो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला। उसके बाद मिजोरम, चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला। चकमा, मारा, लाई, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चकमा, मारा, लाई कहाँ से संबंधित है? तो मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला है फ्रेंड राष्ट्र अध्यक्षों, शासन अध्यक्षों के निवास स्थल। तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड राष्ट्र स्थल और शासन स्थल के निवास स्थल। इसमें देखिए क्रम संख्या दिया है, भवन दिया है, राष्ट्र अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और स्थल दिया गया है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं फ्रेंड। क्रेमलिन पहले क्रम में, राष्ट्रपति रूस के, स्थल मॉस्को। 24वें सक्सेस ड्राइव प्रधानमंत्री कनाडा का, ये ओटावा स्थल है इसका। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भारत के, ये स्थल नई दिल्ली में स्थित है फ्रेंड। 10वें नंबर पर है चौथा नंबर है 10 डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री ब्रिटेन के और ये लंदन में स्थित है। अगला भवन है क्रेविरियन पैलेस राष्ट्रपति इटली के, ये रोम में स्थित है। लास पिनोस भवन ये राष्ट्रपति मैक्सिको का मैक्सिको सिटी में स्थित है। अरास एन वास्ता रेन भवन राष्ट्रपति आयरलैंड डबलिन में यह स्थल स्थित है। पैलोसियो डिला मोनाको प्रधानमंत्री स्पेन के मैड्रिड में स्थल है इसका। अगला भवन है फ्रेंड बकिंघम पैलेस महारानी ब्रिटेन की, ये लंदन में स्थित है। फेडरल चांसलर जर्मनी के, ये वान में स्थित है। अगला पैलेस है मर्डेका पैलेस जो कि राष्ट्रपति इंडोनेशिया में और ये जकार्ता में स्थित है। अगला भवन है फ्रेंड एवान सदर राष्ट्रपति पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित है। अगला भवन है नारायण हिती नरेश नेपाल काठमांडू में स्थित है। पोलोसिया डेवलेम ये राष्ट्रपति पुर्तगाल के लिस्बन में स्थित है। अगला भवन है फ्रेंड द लाज जो है प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में स्थल है इसका। चेंटियू डी लाचेन भवन ये नरेश बेल्जियम में स्थित है। नरेश बेल्जियम इसके सेनाध्यक्ष हैं और ये ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्लू हाउस भवन राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया और ये सियोल में स्थित है। अगला है फ्रेंड व्हाइट हाउस राष्ट्रपति अमेरिका के और ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। एलसी पैलेस भवन ये राष्ट्रपति फ्रांस के और ये पेरिस में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड ये भवन से संबंधित था। अगला है नियामक निकाय रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक तरफ नाम दिया गया है, स्थापना वर्ष और क्षेत्र दिया गया है। पहला है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा जो कि 1999 में इसका स्थापना हुआ, ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहते हैं,
1992 में इसकी स्थापना हुई। ये शेयर बाजार क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में इसकी स्थापना हुई और ये व्यापार प्रबंध से संबंधित है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई 1997 इसकी स्थापना हुई और ये दूरसंचार से संबंधित है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2006 में इसकी स्थापना हुई। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से ये संबंधित है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग 2003 में इसकी स्थापना हुई। ये विद्युत से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983 में परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। अगला है फ्रेंड, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण 2003 में इसकी स्थापना हुई। ये पेंशन के क्षेत्र से संबंधित है। हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016 में स्थापना हुई। ये आवास क्षेत्र से संबंधित है। प्रसार भारती 1997, ये रेडियो एवं दूरसंचार से संबंधित है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पूछा जाता है प्रसार भारती की स्थापना कब हुई, तो 1997 हुई। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो रेडियो एवं दूरदर्शन से संबंधित है। अगला है देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसको भी एक तरफ नाम दिया गया है, उसके बाद स्थापना, उसके बाद मुख्यालय, उसके बाद उद्देश्य। पहला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे ITBP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसकी स्थापना 1962 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और इसका उद्देश्य है भारत तिब्बती सीमा की निगरानी करना। असम राइफल AR 1835 में इसकी स्थापना हुई। शिलांग असम इसका मुख्यालय है और पूर्वोत्तर की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF 1939 में इसकी स्थापना हुई और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आंतरिक सुरक्षा से इसका उद्देश्य है। त्वरित कार्यवाही बल RAF 1992 में इसकी स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। सांप्रदायिक दंगा का नियंत्रण से संबंधित है। सशस्त्र सीमा बल SSB 1963 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा से संबंधित है। सीमा सुरक्षा बल BSF 1965 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा से संबंधित है। अगला है फ्रेंड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 1969, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। PSUS की सुरक्षा से संबंधित है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG 1984 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। देश में आतंकवादी हमलों से सुरक्षा करना इसका कार्य है। अगला है फ्रेंड, होम गार्ड्स 1986 में इसकी स्थापना हुई। ये नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है फ्रेंड। अगला क्रम में रेलवे सुरक्षा बल RPF 1957 में इसका स्थापना हुआ था और ये नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। रेल यात्रियों, रेलवे परिसंपत्तियों एवं रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। विशेष सुरक्षा समूह SPG 1988 में इसकी स्थापना की गई। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार की सुरक्षा से संबंधित है। मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस 1987 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और नौसेना बल से इसका उद्देश्य है। नौसैनिक बल इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान। प्रमुख देशों से नागरिक सम्मान, तो देख लीजिए फ्रेंड। इसमें पहला है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस GC है। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस GC है।
फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ डी ऑनर है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन डी ऑनर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये सभी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन डी ऑनर है। अगला है कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट है। द ऑर्डर ऑफ मेरिट है। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट है। अगला देख लीजिए फ्रेंड, बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द क्राउन है। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द क्राउन है। मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एजटेक है। एजटेक ईगल है। मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल है। मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला है जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में, तो इसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग। अगला है प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछला वीडियो ना देखे हो फ्रेंड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, या तो आप लोग टीचिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।